ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जरा पार्टी वर्कर तैयार जाए, साथ आजाद को आगे आने हैं। कवर करते हैं सब जमातों की पार्टी तमाम पार्टी के और साहब इजराज को आगे आने दें। हम इस वक्त इनसे मुखातिब हो रहे हैं और उनको तसल्ली के साथ हमारी बात सुनने का मौका दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज यहाँ मुनक़द हुआ। जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बिलावल जरदारी साहब और डॉक्टर जमालुद्दीन साहब वीडियो लिंक के जरिए से इस इजलास में आज शरीक हुए। इजलास का जो एजेंडा था वो 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से था और ये कि लॉन्ग मार्च जब यहाँ पर हो तो असेंबलियों से इस्तीफे दिए जाएं। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। हौसला में खड़ी मैडम बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे रिलेटेड है, क्योंकि पीपल्स पार्टी दो बड़ी जमातें हैं जो ये चाह रही थी कि हुकूमत से छुटकारा पाना है। आखिर क्या वजह है कि अगर पीपल्स पार्टी सीटों पे नहीं आती है तो फिर क्या समझा जाए कि पीडीएम की राहें जुदा हो गई हैं? जब तक पीपल्स पार्टी जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि वापस आकर हमें जवाब नहीं देती, तब तक मैं इस पर कोई कयास राई करना नहीं चाहती। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारा उन्होंने वो बातें की हैं और मियां साहब को कहा है कि इस्तीफे उस वक्त हो गए जब आप आए वापस। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि मियां साहब आप भी तशरीफ लाएं, बाकी सब लोग भी आए, मिल के जिद्दोजहद करते हैं। तो जिस पे मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियां साहब को वापस लाना उनकी जिंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक चाहती है कि मियां साहब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो, ना ही पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की इन्वेस्टमेंट होती है लीडर्स के अंदर जो कि दहाइयों पर मबनी होती है। और हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए। और मैंने जरदारी साहब से ये भी क्योंकि छोटी हूँ तो बड़ी अदब से अर्ज़ किया कि मियां साहब की जो स्ट्रगल है, मियां साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है।
इस जालिमाना और इंतकामाना दौर के अंदर जितनी सख्त जेल और सबसे लंबी जेल, आप जरा काइंडली चुप करके बात सुनेंगे प्लीज। तो सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियां साहब ने काटी है। मियां साहब अपनी बीमार और बिस्तरे मर्द पर जो अहलिया थी उनको छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, ये जानते हुए भी कि ये इंतकाम था और ये एक झूठे मुकदमे में उनको झूठी सजा हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आए, जेल काटी, बहादुरी से काटी। जेल में उनको हार्ट अटैक्स हुए, बहादुरी से उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन इस हुकूमत के हाथ पांव तब फूले जब उनकी जिंदगी खतरे में आ गई और उनको ये लगा कि खुदा न खास्ता इनकी जिंदगी को कुछ हो ना जाए, तो आनंद फानस इस हुकूमत ने उनको बाहर भेजा। लेकिन अब चूंकि वो बाहर जा चुके, अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून की वोट बेस जो करोड़ों में है, और मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक नहीं है उनको वापस बनाने का, और मैं नहीं समझती कि जो जिंदगी उनकी अल्लाह ताला ने बचाई है वो वापस उनके कातिलों के हाथ में सौंप दी जाए। ये पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है और तब तक आप कब तक एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पीडीएम के इजलास में पीडीएम के तमाम कायदीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और तमाम कायदीन का मैंने शुक्रिया अदा किया कि पीडीएम की क़यादत के ने जो मुकाबला किया इलेक्शंस में, हाँ वो ज़िमनी इलेक्शंस थे या वो सेनेट के इलेक्शंस थे, हाँ वो नेशनल असेंबली के सेनेट के इलेक्शंस थे या वो सेनेट का चेयरमैनशिप का इलेक्शन था, वो पीडीएम की फुल सपोर्ट के साथ हमने वो उसको जीता और हमने उनका शुक्रिया अदा किया। और जो नया सिनेरियो अभी 26 को जो रैली होनी थी, दैट वाज ब्रैकेटेड विद रेजिग्नेशंस, तो उसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और मैंने ये गुजारिश की पीडीएम की तमाम क़यादत को कि हमें आप टाइम दें, मोहलत दें, क्योंकि सीईसी का जो पहला डिसीजन था वो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि हमें रेजिग्नेशन देना चाहिए तो गिव अस सम टाइम, विल गो बैक टू द सीईसी और उनसे फिर इजाज़त लेकर फिर हम आपके पास आएंगे। इसलिए उन्होंने तमाम मुत्तफ़िका तौर पर हमें टाइम दिया है और इंशाअल्लाह एक मिनट उसके लिए हम फिर सीईसी की तरफ जब जाएंगे तो उनका पहला जो मौक़िफ़ था वो था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो अब जो नया सिनेरियो है उसके तहत हमने पीडीएम की तमाम क़यादत ने मुत्तफ़िका तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कहा है आप दोबारा जाके सीट से जा सकते। कितना अर्सा लगा रमजान के बाद चला गया है, कब तक बताएंगे आप? सून मीटिंग के बाद। मैडम अगर नहीं बताती पीपल्स पार्टी तो क्या जेयूआई और बाकी 9 जमातें यूनियन समेत मिलके वो सीधे या लॉन्ग मार्च नहीं करेंगी? आपने जो सवाल किया, एक सवाल का जवाब, एक सेकंड भाई, सबर में खड़ी नहीं जा रही, आपका सवाल लेके जाऊंगी। आपने जो सवाल किया वो फिर मैं यही कहूँगी कि अगर पीपल्स पार्टी जवाब देती है तो उस पर हाँ हमारा क्या मौक़िफ़ होगा। पीपल्स पार्टी जब तक जवाब नहीं लेती तब तक मैं इसके ऊपर अजम्पशन नहीं कर सकती कि मुस्लिम लीग नून ये करेगी और जेयूआईएफ ये करेगी या वो क्या होगा। पहले ये जवाब देंगे, उसके बाद हम भी अपनी पार्टीज के साथ मशावरत करेंगे, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। उन्होंने आपको बताया कि वो जल्द से जल्द इसके ऊपर करेंगे। पीडीएम आपके सामने खड़ी, हुकूमत खत्म हो
होगी इंशाअल्लाह। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तवील इजलास के बाद इंतहाई मुख्तसर ब्रीफिंग दी, तो इससे हम क्या मतलब ले कि क्या पीडीएम का जो ये इत्तेहाद था क्या अभी भी स्टैंड करता है, या ये इत्तेहाद फिलहाल हमें सिर्फ नजरों में नजर आ रहा है लेकिन अमलन जो ये खत्म हो चुका है। इस सवाल जरा वजाहत कीजिए, क्योंकि अब से कयास आ रही है हो गई है और सोशल मीडिया पर तूफान चल रहा है, जरा इसकी तफसीली नहीं, पीडीएम आपके सामने खड़ी है, अमलन तो आपको नजर अमलन भी नजर आ रही है, एक दूसरे के साथ भी खड़े हैं, ताउन भी करेंगे इंशाअल्लाह। एक क्वेश्चन खदशात सामने आ रहे थे, इस बारे में गौर क्यों नहीं किया जाता कि पाकिस्तान को तशरीफ लाएं और मैंने आप तहरीक को लेकर शुक्रिया, मैंने आपको इसका मुफस्सल जवाब दे दिया है। मियां साहब को हम पाकिस्तान बुला के उनके कातिलों के हवाले, जिसका नाम इमरान खान है, हम उनके हवाले उनको नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने उनको नई जिंदगी दी है और ये जो उनके खून और जिंदगी के डब्बे हैं, मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान को मियां नवाज शरीफ की जिंदगी की जरूरत है, उनके तजर्बे की जरूरत है, उनकी सलाहियतों की जरूरत है, उनकी बसीरत की जरूरत है। हमें जिंदा लीडर्स चाहिए, जो हम लीडर्स पहले गवा चुके हैं। हम मेरा ख्याल है कि वो मुल्क और कौम का बहुत बड़ा तारीख का नुकसान हुआ, उसको हम दोहराना नहीं चाहते। और दूसरी बात, मियां साहब खुद इंग्लैंड में हैं, लेकिन उनकी पार्टी फाल तरीन पार्टी है, पूरी जमात उनकी लीडरशिप में यूनाइटेड है, माशाल्लाह खड़ी है, लड़ रही है। मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदा हूँ, नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदा हूँ, जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करें। गिलानी साहब, क्या ये आज ये जो सेनेट में मामलात है, अपोजिशन लीडर का चुनाव है, आप लोगों ने अदालत जाना था, मुस्तरद ऑर्डरों का क्या होगा? अब ये खत्म तस्वर करे हुकूमत को खुशी मना रही है, अपोजिशन लीडर कौन होगा सेनेट में? एक पहली बात ये है कि जो सेनेट में इलेक्शन हुए हैं और उसमें बायस्ड रिटर्निंग ऑफिसर थे और उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट में मुस्तरद कर रहा हूँ, और जब ज़्यादा शोर मचा तो उन्होंने कहा गो टू द कोर्ट्स, और हम इंशाल्लाह कोर्ट्स में जाएंगे, हमें रिलीफ मिलेगा और इंशाल्लाह चेयरमैन हम ही होंगे और तमाम पीडीएम की वो पता होगी और बाकी जो मामलात हैं वो मिलके होंगे। थैंक यू। सर कितना टाइम आएगा, कब तक होगा? मुजाहिद जल्दी निकाल 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 मैडम, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे रिलेटेड है, क्योंकि पीपल्स पार्टी दो बड़ी जमातें हैं जो ये चाह रही थी कि हुकूमत से छुटकारा पाना है। आखिर क्या वजह है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों पे नहीं आती है तो फिर क्या समझा जाए कि पीडीएम की राहें जुदा हो गई हैं? जब तक पीपल्स पार्टी, जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि वापस आकर हमें जवाब नहीं देती, तब तक मैं इस पे कोई कयास राही करना नहीं चाहती। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारा उन्होंने वो बातें की हैं और उन्होंने ऐसा बताया है कि इस्तीफे उस वक्त होंगे जब आप आए वापस। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि मियां साहब आप भी तशरीफ लाएं, बाकी सब लोग भी आएँ, मिल के जिद्दोजहद करते हैं। तो जिस पे मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियां साहब को वापस लाना उनकी जिंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक चाहती है कि मियां साहब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो, ना ही पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की इन्वेस्टमेंट होती है लीडर्स के अंदर, जो कि दहाइयों पर मबनी होती है। और हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए। और मैंने जरदारी साहब से ये भी
क्योंकि छोटी हूँ तो बड़ी अदब से अर्ज किया कि मियाँ साहब की जो स्ट्रगल है, मियाँ साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस जालिमाना और इंतकाम आना दौर के अंदर जितनी सख्त जेल और सबसे लंबी जेल, आप जरा काइंडली चुप करके बात सुनेंगे प्लीज। तो सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियाँ साहब ने काटी है। मियाँ साहब अपनी बीमार और बिस्तरे मर्द पर जो अहलिया थी उनको छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, ये जानते हुए भी कि ये इंतकाम था और ये एक झूठे मुकदमे में उनको झूठी सजा हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आए, जेल काटी, बहादुरी से काटी। जेल में उनको हार्ट अटैक्स हुए, बहादुरी से उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन इस हुकूमत के हाथ पांव तब फूले जब उनकी ज़िंदगी ख़तरे में आ गई और उनको ये लगा कि खुदा न खास्ता इनकी ज़िंदगी को कुछ हो ना जाए, तो आनंद फानस इस हुकूमत ने उनको बाहर भेजा। लेकिन अब चूंकि वो बाहर जा चुके, अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून की वोट बेस जो करोड़ों में है, और मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक नहीं है उनको वापस बनाने का, और मैं नहीं समझती कि जो जिंदगी उनकी अल्लाह ताला ने बचाई है वो वापस उनके कातिलों के हाथ में सौंप दी जाए। ये पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है और तब तक हो रहा था। एक मिनट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पीडीएम के इजलास में पीडीएम के तमाम कायदीन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और तमाम कायदीन का मैंने शुक्रिया अदा किया कि पीडीएम की क़यादत के ने जो मुकाबला किया इलेक्शंस में, खा वो ज़िमनी इलेक्शंस थे या वो सेनेट के इलेक्शंस थे, खा वो नेशनल असेंबली के सेनेट के इलेक्शंस थे या वो सेनेट का चेयरमैनशिप का इलेक्शन था, वो पीडीएम की फुल सपोर्ट के साथ हमने वो उसको जीता और हमने उनका शुक्रिया अदा किया। और जो नया सिनेरियो अभी 26 को जो रैली होनी थी, दैट वाज ब्रैकेटेड विद रेजिग्नेशंस, तो उसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और मैंने ये गुजारिश की पीडीएम की तमाम क़यादत को कि हमें आप टाइम दें, मोहलत दें, क्योंकि सीईसी का जो पहला डिसीजन था वो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि हमें रेजिग्नेशन देना चाहिए तो गिव अस सम टाइम, वी विल गो बैक टू द सीईसी और उनसे फिर इजाज़त लेकर फिर हम आपके पास आएंगे। इसलिए उन्होंने तमाम मुत्तफ़िका तौर पर हमें टाइम दिया है और इंशाअल्लाह एक उसके लिए हम फिर सीईसी की तरफ जब जाएंगे तो उनका पहला जो मौक़िफ़ था वो था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो अब जो नया सिनेरियो है उसके तहत हमने पीडीएम की तमाम क़यादत ने मुत्तफ़िका तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कहा है आप दोबारा जाके सीट से जा सकते। कितना अर्सा लगेगा? रमजान के बाद चला गया है, फिर कब तक बताएंगे आप? सून मीटिंग के बाद। मैडम अगर नहीं बताती पीपल्स पार्टी तो क्या जेयूआई और बाकी 9 जमातें नून समेत मिलकर वो सीधे या लॉन्ग मार्च नहीं करेंगी? आपने जो सवाल किया, एक सवाल का जवाब, एक सेकंड भाई, सबर में खड़ी नहीं जा रही, आपका सवाल लेके जाऊंगी। आपने जो सवाल किया वो फिर मैं यही कहूँगी कि अगर पीपल्स पार्टी जवाब देती है तो उस पर हमारा क्या मौक़िफ़ होगा। पीपल्स पार्टी जब तक जवाब नहीं देती तब तक मैं इसके ऊपर अजम्पशन नहीं कर सकती कि मुस्लिम लीग नून ये करेगी और जेयूआईएफ ये करेगी या वो क्या होगा। पहले ये जवाब देंगे, उसके बाद हम भी अपनी पार्टीज के साथ मशावरत करेंगे, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। उन्होंने आपको बताया कि वो जल्द इसके ऊपर करेंगे।
पीडीएम आपके सामने खड़ी हुकूमत खत्म होगी इंशाअल्लाह। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तवील इजलास के बाद इंतहाई मुख्तसर ब्रीफिंग दी, तो इससे हम क्या मतलब ले कि क्या पीडीएम का जो ये इत्तेहाद था क्या अभी भी स्टैंड करता है, या ये इत्तेहाद फिल वक्त हमें सिर्फ नजरों में नजर आ रहा है लेकिन अमलन जो ये खत्म हो चुका है। इस सवाल जरा वजाहत कीजिए, क्योंकि अब से कयास आ रहे हैं शुरू हो गई है और सोशल मीडिया पर तूफान चल रहा है। जरा इसकी तफसीली नहीं, पीडीएम आपके सामने खड़ी है, अमलन तो आपको नजर अमलन भी नजर आ रही है, एक दूसरे के साथ भी खड़े हैं, ताउन भी करेंगे इंशाअल्लाह। अपने अपोजिशन लीडर एक क्वेश्चन मैंने चाहते हैं कि मियां साहब पाकिस्तान आए, खदशात सामने आ रहे थे, इस बारे में गौर क्यों नहीं किया जाता कि पाकिस्तान वो तशरीफ लाएं और मैंने आप- तहरीक को लेकर शुक्रिया, मैंने आपको इसका मुफस्सल जवाब दे दिया है। मियां साहब को हम पाकिस्तान बुला के उनके कातिलों के हवाले, जिसका नाम इमरान खान है, हम उनके हवाले उनको नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने उनको नई जिंदगी दी है और ये जो उनके खून और जिंदगी के डब्बे हैं, मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान को मियां नवाज शरीफ की जिंदगी की जरूरत है, उनके तजर्बे की जरूरत है, उनकी सलाहियतों की जरूरत है, उनकी बसीरत की जरूरत है। हमें जिंदा लीडर्स चाहिए, जो हम लीडर्स पहले गवा चुके हैं। हम मेरा ख्याल है कि वो मुल्क और कौम का बहुत बड़ा तारीख का नुकसान हुआ, उसको हम दोहराना नहीं चाहते। और दूसरी बात, मियां साहब खुद इंग्लैंड में हैं, लेकिन उनकी पार्टी फाल तरीन पार्टी है, पूरी जमात उनकी लीडरशिप में यूनाइटेड है, माशाल्लाह खड़ी है, लड़ रही है। मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदा हूँ, नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदा हूँ। जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करें।